उसमें विशेष तौर पे जो हमारे इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री केवीर मेघ जी, सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट इंजीनियर दर्शन लाल जी और अलग अलग जो जोन से हमारे आए हुए जोनल सेक्रेटरीज और जोनल प्रेसिडेंट्स, उनके साथ आए हुए इंजीनियर साथियों, आज जो ये धरने की नौबत आई है, लगभग 10 साल बाद IRTSA जंतर मंतर पे धरना कर रही है, तो ये नौबत क्यों आई है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से हमारी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो हमारी जायज मांगे थी उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हैरानी की बात तो ये है कि अपग्रेडेशन के नाम पे भी हमारे साथ धोखा हुआ है। 17 नवंबर 2022 को हमारे माननीय रेल मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें बहुत एक खुशी की खबर दी थी कि जितने भी इंडियन रेलवे में इंजीनियर्स हैं उनको मैं 50% अपग्रेडेशन का ऐलान करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं और आपको अप्रिशिएट करने के लिए मैं 50% का अपग्रेडेशन का काम कर रहा हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने पूरे इंडियन रेलवे को, इंजीनियर्स को मैसेज दिया था, तो हम लोगों में बहुत खुशी की लहर थी। और 1 दिसंबर 2022 को सर्कुलर रेलवे बोर्ड ने निकाला कि जो हमारे देश के माननीय रेल मंत्री है, उन्होंने जो ऐलान किया था, ये लेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए निकाला जा रहा है। और उसके तहत पूरे इंडियन रेलवे में हमारे जो इंजीनियर्स हैं 50% उनको अपग्रेडेशन का काम हुआ। और जैसे ही 50% अपग्रेडेशन का काम हुआ, दूसरी तरफ से रेलवे बोर्ड ने क्या किया कि चोरी चोरी एक सर्कुलर और निकाल दिया, जिसमें उसका PCO कटौती का काम कर दिया। अब अपग्रेडेशन में तो 2000 से 2500 का फायदा करने का काम किया था रेल मंत्री साहब ने, अब कटौती में 6 से 7 हजार रुपए का काम कर लिया। और हम लोगों में ये बहुत ही गुस्सा है। गुस्से का इजहार करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि ऐसा काम हमारे साथ क्यों किया गया कि हमारे PCO को काट दिया गया, जो 4800 में अपग्रेड हुए हैं और 54 में जाएंगे। दूसरा, हम ये मांग करते हैं कि जो अपग्रेडेशन लेवल 8 में हुआ है और लेवल 9 में उसको 4 साल का जो स्टे पीरियड है, जबकि पूरे इंडियन रेलवे का नियम है कि 2 साल में प्रमोशन ड्यू हो जाता है हर रेलवे एम्प्लॉय का। तो हमारे इंजीनियर्स के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है कि अगर हम 4800 में जाएंगे तो 4 साल बाद हम 54 में क्यों जाएंगे? ये जो बेनिफिट है ये भी 2 साल में ही देना चाहिए। और ऐसे ही हमारे बहुत जो ज्वलंत मांगे हैं, अगर कोई कोर्ट केसेस, अगर हमारे रेलवे बोर्ड मांगे नहीं मानता है, कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट केस जीत जाते हैं, तो उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इंक्लूजन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड का इशू है, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट तक हम केस जीत चुके हैं। और रेलवे बोर्ड कह रहा है कि जिन लोगों ने पिटीशन किया था उन लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। और हमारी ये मांग है कि जो लोग प्रभावित हैं इंडियन रेलवे में, उन लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाए। और हमारी जो और मांगे हैं, गजेटेड स्टेटस है, PCO लॉ जो हमारा जो काट दिया गया है उसको बहाल किया जाए। इन बातों के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। Long live, long live. IRTSA long live. 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 Engineers unity. जिंदाबाद. Engineers unity. जिंदाबाद. Engineers unity. जिंदाबाद. Engineers unity. जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. 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 बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका भारत पोस्ट न्यूज़ में। और आज जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है, किस संदर्भ में है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हमारा जो प्रदर्शन था ऑल ओवर इंडिया से, हमारे इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से जी, अक्रॉस इंडिया से हमारे इंजीनियर साथी यहाँ आए थे
और हम लोगों का बहुत ही रोष था जी। कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं रेलवे वो मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है जी। और रेलवे में सेफ्टी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इंजीनियर्स की नई रिक्रूटमेंट नहीं की जा रही है, सुपरवाइज़र कैडर में भर्ती कम की जा रही है और आउटसोर्सिंग की जा रही है, उसकी वजह से हम लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और काम करने में मानसिक तनाव बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी ये बड़ी सबसे मांग यही है कि रेलवे में जो नई भर्तियां हैं, जो हमारे नए साथी जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं और सपना देखते हैं कि हम लोग पढ़ाई करके रेलवे में नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट में नौकरी करेंगे, उन लोगों का भी जो सपना है वो चकनाचूर हो रहा है। तो हम लोगों यही मांग करते हैं कि जो हमारी पोस्ट जो खाली पड़ी है एटलीस्ट उनको फिल किया जाए, क्योंकि रेलवे में लगातार आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो पिछले 10-12 साल से जी रेलवे में लगभग 10 से 11 लाख रेलवे कर्मचारियों की कटौती की गई है। जी। तो इतने बड़े लेवल पे अगर रेलवे की कटौती की जाएगी तो रेलवे सुरक्षित नहीं रह पाएगी। जो आउटसोर्स स्टाफ होता है वो अनस्किल्ड होता है, अनक्वालिफाइड होता है, जिसकी वजह से रेलवे के संचालन में बहुत बाधाएं आती है। इवन के एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ होता है। तो हम लोगों की यही मांग है कि जो एटलीस्ट सुपरवाइज़र कैडर को जी 100% जो स्ट्रेंथ है वो उसको भरा जाए, ताकि हम लोग जो वर्क प्रेशर से बाहर निकलें और अपने जो काम का जो हम ट्रेनों का संचालन करते हैं, रेल डिब्बे बनाते हैं, रेलों को चलाते हैं और अच्छे से चलाएं और रेलवे जो है वो सेफ्टी फ्री हो, रेलवे में कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ऐसा हमारा जो सपना है वो साकार हो। अगर रेलवे हमारी मांगे नहीं मानती है तो इसमें बहुत बाधे बढ़ जाएगी, आगे आने वाले समय में भी बहुत एक्सीडेंट होंगे और हम लोगों का जो प्रोस्पेक्टिव है प्रमोशन का वो भी नहीं देखा जा रहा। हम लोग अगर इंडियन रेलवे में ज्वाइन करते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर तो रेलवे में अगर 30 साल 40 साल की नौकरी करने के बाद भी हमें एटलीस्ट एक ही प्रमोशन मिलता है। अभी जो बजट आया है इससे आपके रेलवे डिपार्टमेंट को जो है असर पड़ा है, इफेक्ट हुआ है? जो बजट है ना, बजट होता है एट ए ग्लांस। बिल्कुल। हम लोग एट ए ग्लांस बात नहीं करते हैं। जो हम लोग तो ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं जी। ग्राउंड पे क्या हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। बजट में आंकड़े जो है सरकार अपने हिसाब से उनको अपने फेवर में कर लेती है, तो हम लोग उसमें नहीं जाते, क्योंकि वो चीज़ जो है न्यूज़ की सुर्खियां बनते हैं और उसमें वाह खटी जाती है, तो हम उसके फेवर में नहीं हैं। बजट का हमारे कोई साथ लेना देना नहीं है। हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं, जो इंडियन रेलवे के इंजीनियर्स के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ जंतर मंतर पे मजबूर होकर यहाँ आए हैं। तो हमारी यही मांग है कि जो हमारी छोटी छोटी मांगे बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं, इसमें कोई इतना फंड जो है वो प्रभावित नहीं होगा इंडियन रेलवे का। एक हमारा गजटेड स्टेटस का मांग है, गजटेड स्टेटस देने से 1 रुपया भी रेलवे ने नहीं देना है जी। जो हम 30 साल से मांग कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड में फुल बोर्ड में एग्रीमेंट हुआ है कि आपको गजटेड स्टेटस दे दिया जाएगा, अब तक उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कब से ये मांग पे आप लोग जो है काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग 30 साल से इस डिमांड पे काम कर रहे हैं। 30 साल से आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई है? अब तक आप लोगों की सुनवाई 30 साल से भी ज्यादा हो गए, आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई है जी। और कई बार फुल बोर्ड जो रेलवे बोर्ड का जो एक बोर्ड होता है उस लेवल पे इसको एग्री किया गया जी इन प्रिंसिपल कि ठीक है आपको ये दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई भी फंड इन्वॉल्व नहीं है जी। तो इसमें देने में हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो रेलवे का क्या नुकसान है, हम और बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसा छोटी सी मांग मानने में भी रेलवे इतनी देरी कर रही है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि बाकी मांगों के ऊपर क्या होगा। बिल्कुल। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे असर पड़ रहा है? इंजीनियर डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, खास करके हमारा जो आउटसोर्स स्टाफ है उसको सुपरवाइजर, ये आने वाले जो आगे आने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए उनके लिए ये काले दिन है। मैसेज है, ये मैसेज है जंतर मंतर से कैसे नौकरी कर पाएंगे, बिल्कुल कैसे रेलवे में भर्ती हो पाएंगे, रेलवे भर्तियां खोले, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, हम लोगों का भी वर्क प्रेशर कम हो, रेलवे में सेफ्टी के साथ काम हो, ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए हम अपनी मांगों को यहाँ रख रहे हैं जंतर मंतर पर। आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगी। मैं जगतार सिंह जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडियन रेलवे, जो हमारी टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन है ऑल इंडिया का, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।